कल हमने देखा, आपको पता है जिस तरीके से कराची में नन्हे इब्राहिम का वाकया पेश आया और जिस तरीके से फिर पूरे 3 दिन ये मामला रहा, बहुत सारे सवाल उठे। कल हमने देखा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पहुंचे इब्राहिम के घर, उनकी फैमिली से मिले और उन्होंने फिर मुआफ़ी भी मांगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शाह फैसल कॉलोनी में इस बच्चे के घर पहुंचे और घर वालों से भी माफ़ी मांगी और मासूम की अलमनाक मौत पर उन्होंने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। बाद में वो मीडिया टॉक भी कर रहे थे और उसमें वो कहते हैं, जनाब के मेयर कराची ने कहा कि बहैसियत मेयर मैं जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका जिस पर मैं पूरी कौम के सामने नादिम हूँ। उन्होंने कहा कि आज ब्लेम गेम नहीं करूंगा, जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। तो कराची में मेयर कराची ने माफ़ी मांग ली, इदराक हो रहा है, लेकिन इस पर यकीन तब आएगा जब हम कोई ऐसा अमल होते हुए देखेंगे कि लगेगा कि जी अब इस तरह के वाकयात नहीं होंगे। तो मेयर कराची जब ये बताते हैं कि सिचुएशन क्या थी, कहाँ पे क्या गलतियाँ थी, 1112 जो थी वहाँ पर मौजूद थी, मगर SOPs होने चाहिए कि किस तरीके से ऐसी सिचुएशन में काम करना है। कहते हैं जी ढक्कन लगाना मसला नहीं है, 2,45,000 ढक्कन है, 1 साल में 88,000 गटर के ढक्कन लगाए गए हैं। ये मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं। कहते हैं जी फाइबर वाले जो गटर के ढक्कन हैं वो भी चोरी कर लिए जाते हैं। फिर उन्होंने कहा जी थानेदार को मालूम है कि चोरी का सामान कहाँ बिकता है और उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को ट्रक की वजह से, ये एक वीडियो भी बड़ी सोशल मीडिया पर आ रही है कि ट्रक की वजह से मैन होल का जो कवर है, जो ढक्कन है, वो टूट गया, जिसकी इत्तला नहीं दी गई। अब ये इस सारे अरसे में आप ये देख लें कि यहाँ पर कवर नहीं रहा। अब कराची शहर में मसाइल की भरमार है, लेकिन इनका हल क्या है और इस पर हम देख रहे हैं कि इस इशू पर बात बहुत होती है, सोल्यूशन हमें कोई पेश करता नज़र नहीं आता है। तो चलें जी इस पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, उनसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि अब क्या सोचा गया है और ये किसकी जिम्मेदारी है? कराची वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है, बल्दियाती नुमाइंदों की जिम्मेदारी है? अफजल मुझे बताइएगा, ये जो क्वालिटी का मयार है, सबसे पहले तो ज़रा क्वालिटी पर आ जाते हैं, क्योंकि वो जो फुटेज है बड़ी वायरल हुई हुई है जिसमें ट्रक देखा जा सकता है और फिर बताया गया कि उसके गुजर जाने की वजह से ये कवर टूटा। तो ये क्वालिटी क्या है, किस तरह का है ये, और ये इतनी आसानी से कैसे टूट गया? जी सदर, देखा जाए तो जब शहर में ज़्यादातर वाक़यात गली मोहल्लों में पेश आ रहे थे बच्चों के गटर गिरने के, तो उस पर मेयर कराची ने एक्शन लिया था और जो वाटर कॉरपोरेशन का जो क्रश प्लांट था उसको बाकायदा तौर पर गटर के ढक्कन बनाने के हवाले से इस्तेमाल करना शुरू किया था। अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी पहले ज़्यादा मेयारी और अच्छी रखी गई थी, उस पर सरिया जो है ज़्यादा लगाया गया था। उसके बाद जो है बड़ी तादाद में शहर भर के गली मोहल्लों और मरकजी सड़कों से जो गटर के मैन होल के ढक्कन है वो चोरी होना शुरू हो चुके थे। तो मेयार को थोड़ा कम रखा गया ताकि जो लोहा कम इस्तेमाल हो और दीगर जो क्रैश का जो निज़ाम होता है सीमेंट का वो ज़्यादा रखा जाए। तो इस वजह से ये ज़्यादातर मुश्किलात पेश आना शुरू हो गई। और जगह मुझे एक बात बताइएगा, ट्रैफिक गुजरने लगा। ये ठेका किसके पास है, कौन बनाता है ये कवर और फिर इसको कौन लेकर यहाँ से, और ज़ाहिर है कौन इसको फिर जिम्मेदारी है जिसकी कई कवर लगाने हैं, किसकी जिम्मेदारी है ये और बनाता कौन है, किसको ठेका मिला हुआ है और क्वालिटी के मयार को कौन चेक करता है? वाटर कॉर्पोरेशन। जी सदर, देखा जाए तो क्वालिटी के मयार को बरकरार रखने की जिम्मेदारी वाटर कॉर्पोरेशन की है। उन्होंने ये तमाम तर ठेका दिया हुआ है टेंडर के तहत। और दूसरी जानिब देखा जाए तो शहर भर में ढक्कन लगाने की जिम्मेदारी यूसी और टाउन चेयरमैनों की है, क्योंकि वो बाकायदा तौर पर जब उनको ढक्कन दरकार होते हैं तो वो एक प्रपोजल वाटर कॉरपोरेशन को यूसी चेयरमैन के ज़रिए वाटर कॉरपोरेशन को देता है। उसके हिसाब से अगर उनको 50 गटर के ढक्कन चाहिए तो उनको बाकायदा तौर पर एक रोज़ के अंदर ये ढक्कन फराहम कर दिए जाते हैं। देखा जाए तो ये तमाम तर जिम्मेदारी काउंसलर से लेकर चेयरमैन की होती है गली मोहल्लों में गटर के ढक्कन लगाना, जबकि देखा जाए तो मरकजी सड़कों पर ढक्कन लगाने की जिम्मेदारी महकमे KMC और वाटर कॉरपोरेशन की है। ताहम जब ये वाक़यात पेश आना शुरू हुए थे तो आप बाखबर सवेरा की जानिब से बाकायदा प्रोग्राम किया गया था, तो मेयर कराची ने
जिम्मेदारी वाटर कॉरपोरेशन के अमले की लगाई थी और एक हेल्पलाइन जो है शुरू की थी, जो शहरियों की मदद के जरिए शहर भर में गटर के ढक्कन लगाने में अपना किरदार अदा करती दिखाई दे रही थी। इसके साथ साथ ये टीम वर्क होता है। इस टीम वर्क के साथ साथ ये तमाम की आपने बात की, जरा मुझे ये बताइएगा अफजल, यहाँ पर हमने देखा जो हमें एक नजर आई नेग्लिजेंस के, खुद ही बताया जा रहा है जी कि 17 नवंबर को गालिबन ये कबर टूटा था, उसके बाद से नहीं था। अब ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? हम ये देखते हैं जी सड़कें बनती हैं, सड़कें टूटती हैं, सड़क बन जाती है, फिर पता चलता है गैस की पाइपलाइन डलनी है जी, कोई और सी लाइन डलनी है, फिर सड़क खोद दी जाती है, फिर वो वैसे ही पड़ी रहती है। तो कोई आपस में कोऑर्डिनेशन का इदारा नहीं है इन तमाम यूटिलिटी सर्विसेज के दरमियान, जो ये बताए जी कि एक साथ ही सारे काम शुरू कर लिए जाएं, बजाय इसके कि बार बार उस सड़क को बनाया जाए और फिर उसको तोड़ा जाए। सदब देखा जाए तो अगर हम सीसीटीवी फुटेज को मुआयना करें, डिपार्टमेंट स्टोर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उसके 4 कदम के फासले पर ही खुला मैनहोल था। अगर वो गुज़श्ता रोज़ हैवी ट्रैफिक की गुजर जाने के बायस वो टूट गया था, तो डिपार्टमेंट स्टोर की जिम्मेदारी थी कि खुले मैनहोल के अगर उसको ढक्कन दस्तयाब नहीं तो बाकायदा तौर पर यूसी चेयरमैन या मुताल्लिका इदारों को फौरी आगाह करता। कुछ ही फासले पर मेरे कैमरामैन ने एक तमाम तक चीज़ बनाई है, जीने के साथ एक सीमेंट का ब्लॉक पड़ा है, डिपार्टमेंट ने उसको चढ़ने के हवाले से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इतनी जहमत नहीं करी कि उस सीमेंट के ब्लॉक को उठाकर मेन हॉल पे लगा देते। मेरा सवाल कोऑर्डिनेशन से मुताल्लिक था, आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले गए। मैं ये बात कर रही हूँ कि जब इस तरीके से ये सूरत हाल होती है कि सड़क बनती है फिर टूटना शुरू जाती है, किसी यूटिलिटी सर्विस ने आके वहाँ पे कोई पाइपलाइन डालनी होती है, फिर वो सड़क वैसे ही पड़ी रहती है, तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं होती? कोई इदारा है कोऑर्डिनेशन का? जी बिल्कुल सदर, देखा जाए तो कराची की 106 जो मरकजी सड़कें हैं वो केएमसी की अगर वो टूट फूट का शिकार है तो बाकायदा तौर पर इसकी जिम्मेदारी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की होती है, जबकि अगर टाउन इंतजामिया सर्विस रोड से लेकर गली मोहल्लों में अपना किरदार अदा करती है, वो जिम्मेदारी उसकी है। अगर वहाँ खुले मैन हॉल है, टूटी सड़कें हैं, तो ये टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो बाकायदा तौर पर उसकी वर्किंग करें और उस पर जो है बाकायदा तौर पर काम करने के हवाले से अपना किरदार अदा करें। ताहम देखा जाए तो इस वक्त टीम वर्क का बड़ा इशू है, सब मिल के काम करेंगे तो सड़कें भी बनेंगी और खुले मैन हॉल भी ढक दिए जाएंगे। ताहम मैं आपको एक अहम बात बता दूं, जब ये क्वालिटी की बात आई तो दूसरी तरह से मेयर कराची की जानिब से कॉस्मेटिक ढक्कन भी दिए गए थे। वो ढक्कन तो लगे नहीं, लेकिन जो कुछ लगाए गए तो फाइबर के ढक्कन थे, उन फाइबरों को ढक्कनों को यूसी चेयरमैनों को दिया गया था, कुछ ढक्कन लगाए गए और कुछ चोरी हो गए। ताहम देखा जाए तो फाइबर के ढक्कन भी शहर भर के गली मोहल्लों से चोरी होना शुरू हो गए। इसके हवाले से मेयर कराची ने मुतादिद बार इदारों से भी शिकायत की थी कि फौरी तौर पर ढक्कन के चोरी के हवाले से महकमा पुलिस और यहाँ पर सिटी वार्डन पुलिस अपना किरदार अदा करे। जी चल, थैंक यू सो मच अफजल हमें इस सूरत हाल बताने के लिए। अच्छा जी, हम दुनिया भर में देखते हैं बड़े तरीक़ाकार हैं क्वालिटी चीज़ों को देखने के लिए, उनकी क्वालिटी के लिए। अक्सर बेशतर हम देखते हैं जी गाड़ियाँ भी तैयार होती हैं तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पे जी बहुत सारी चीज़ें, दरख्त और ऐसी चीज़ें गिरा के देखी जाती हैं कि वो कितनी रोबस्ट है, और इसी तरीके से टायर भी चेक होते हैं। एक वीडियो में आपको दिखाती हूँ, ये जी गटर का ढक्कन है और ये नस्ब किया जा रहा है। उसके बाद आप देखें इसकी ये कितना मजबूत है, इसको चेक करने का आप तरीका चेक करें, जो कि अगर आप देखेंगे तो आप भी सर पकड़ लेंगे। ये मतलब एक बहुत ही कोई मतलब मैं क्या इनका वेट होगा, एक शख्स इनको खड़ा करके और ये किस तरह खड़े होके ये देखना चाह रहा है नीचे यकीनन, और जो इसके नीचे कवर ये बोरी टाइप कपड़ा रखा गया है तो इससे अंदाजा हो रहा है कि ये जो रिंग है ये उसके हिसाब से भी फिट नहीं बैठ रहा है, तो यकीनन वो लूज होगा। तो उसको ज़बरदस्ती उसको सेट करने के लिए, फिक्स करने के लिए शख्स इस पर खड़े। तो आई डोंट नो ये कौन सा तरीका है। इस तरीके से एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है आज के दौर में ये क्वालिटी है और इस तरह के मयार हैं, इस तरह के कवर हैं, तो जब इन पे से ट्रॉलर गुजरेगा तो यकीनन ये टूटेंगे भी। और पहली बात तो ये कि मुझे ये समझ नहीं आता, आप किसी भी बाहर मुल्क में जाएं कभी भी आप सड़क के ऊपर जी गटर का ढक्कन नहीं देखेंगे। सारी चीज़ें सड़क के अंदर बनाई जाती हैं, उस पर एक ग्रिल लगा दी जाती है।